जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें दिखती नहीं है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भूत प्रेत आत्माएं, इन लोगों को लोग मिथ्य समझते हैं, बट रियलिटी इससे कोसों दूर है। हिंदुओं में तो बहुत तरह के भगवान आप लोगों ने सुने होंगे कि 66 करोड़ देवी देवता हैं। अगर नेगेटिव एनर्जीज की बात करें, नकारात्मक ऊर्जाओं में, तो कई तरह के प्रेतात्माएं हैं, चुड़ैल हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे मुस्लिम समाज में किस तरह के भूत होते हैं, किस तरह की आत्माएं होती हैं, और ये कहां तक सच है। आप लोग में से बहुत लोग ने जिन्नात के बारे में सुना होगा। जिन्नात, जिन्न जिसे कहते हैं। लेकिन आप लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि उनमें भी एक ऐसी योनि है जो बहुत ही खतरनाक है, जिनसे हर एक को दूर हो रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिन्हें कहते हैं खौल और खौला। जी हाँ, ये जो आपने नाम सुना, शायद ये नाम आपने पहली बार सुना हो, बट बहुत से आप में से भाई लोग ऐसे हैं जो इस नाम को बखूबी जानते हैं। जो लेडीज होती हैं इसमें, उनको कहते हैं खौल, और जो जेंट्स प्रेत आत्मा होती है उसको कहते हैं खौला। ये बहुत ही भयानक शक्तियां होती हैं। आज की कहानी है अजमेर के, माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन एक बूढ़े बुजुर्ग थे। मुश्किल से उनकी उम्र हो गई होगी 65-70 साल। वो अक्सर कब्रिस्तान जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेगम थी वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। उनकी कब्र पर ये फूल चढ़ाने अक्सर जाया करते थे। और इन आत्माओं की खास बात यह होती है कि ये कब्रिस्तान में ही रहती हैं। आप भी कभी कब्रिस्तान से होकर जाएं तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। तो वो हमेशा कुछ कुछ दिनों में जाते रहते थे अपने, उनसे बेगम की कब्र पे जाते रहते थे। जब वहां जाते थे तो ये हमेशा फूल चढ़ाते थे, फूल चढ़ा के निकलते थे। बहुत सी प्रेत आत्माएं थी जो वहां पे इनको देखती थी, एक वॉच करती थी इनको। वो सभी आत्माएं खौल और खौला हुआ करती थी। ये देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी होती है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये नॉर्मल रूप में भी रहती हैं, एक आम इंसान के रूप में रहती हैं। तो जब वो अपनी बेगम की कब्र पे फूल डाल करके जब वो निकल रहे थे, तो बाहर ही इन्हें एक सुंदर सी स्त्री दिखी। उस स्त्री ने कहा कि मैं बेसहारा हूं, बेरोजगार हूं, मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम चाहिए, अगर आप मुझे काम दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो बुजुर्ग इंसान था, वो उसे घर ले आया। जब वो घर ले आया तो उसके बेटे ने, उसके बहू ने पूछा, ये कौन है, इसको आप घर पे लेके क्यों आए? तो उन्होंने बताया कि ये मुझे ऐसी जगह पे मिली थी और मुझे ऐसा लगता है इसे जरूरत है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो उनके साथ रहने लगी। लेकिन एक खास बात देखिए, दिन प्रतिदिन जो बुजुर्ग थे उनकी हेल्थ डाउन होती जा रही थी। 10-12 दिनों तक उनकी हेल्थ डाउन रही, और 12वें से 13वें दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका शरीर सूख चुका था, वो सूख के कांटा हो गए थे। उनकी बहू को शक हुआ, तो एक बार वो रातों रात उनके कमरे में झांक कर उसने देखा, तो वही औरत खौल का असली रूप बना करके उनके गले से अपने दांतों को चुभा के उनका खून पीती थी। ये देख के उसकी रूह कांप गई। तुरंत उसने भागते हुए एक मौलवी साहब के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आके देखिए। तो मौलवी साहब जैसे ही घर के अंदर आए, उनको आभास हो गया कि इस घर में कोई खौल या खौला है और बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन अब, अच्छा एक और चीज देखिए, इस चीज में आपका पार्ट मैं आपको बताना था जो मैं भूल गया। जो वो बुजुर्ग थे वो उस महिला की हर दिन उनकी तारीफ करते थे, अपने घर वालों से लड़ जाया करते थे उसके लिए। उस खौल ने उस बुजुर्ग के ऊपर ऐसा कब्जा कर लिया था, उनको मेंटली इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि अब ये उसके कथनानुसार चला करते थे।
तो मौलवी साहब ने बड़ी कोशिशें की, बहुत चीजें की, कैसे कैसे ना कैसे करके उसको वहां से निजात दिलाया, उसको वहां से भगाया। तो आज की इस वीडियो का ये माध्यम सिर्फ इतना है, ये इसका समरी, इसका संक्षिप्त विवरण सिर्फ इतना है कि आप कभी भी किसी कब्रिस्तान के सामने से गुजरिए, तो आजकल जमाना बड़ा मॉडर्न हो गया है, हम लोग इन सब चीजों को मानते नहीं है, तो हमें इसे मानने की जरूरत है, क्योंकि जो दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि वो होता नहीं। इसीलिए हमेशा मैं कहूंगा कि कभी भी किसी कब्रिस्तान की तरफ से निकलिए तो कोई भी लिफ्ट मांगे, कोई भी हेलो हाय करे, कोई भी बात करने की कोशिश करे, तो आप उसे बिल्कुल ध्यान ना देकर सीधे निकल जाइए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली बार मिलूंगा आपकी नई स्टोरी के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिस्ट्री क्रोनोलॉजी को। थैंक यू।